गया, सारा कोस्टल बेल्ट बंजर होने लगा है, उनकी कोई काश्तकारी नहीं है, पानी नहीं है कनाल्स में, समंदर का पानी अंदर आता चला जा रहा है। किसी को ख्याल है उन इलाकों में डेल्टा में क्या हो रहा है? बदीन के किसी भी किसान से पूछ लें, ठट्टा के, सजावल के, पूरे कोस्टल बेल्ट के किसानों से अब तो बात ऊपर तक आ गई है। खरीफ सीजन भी इसी तरह मुतासर हो रहा है। तो हमारी खुराक, हमारा जीना मरना इन चीज़ों से मुंसलिक है भाई। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये मसले हल हों, गुफ्तो शनीद से हों, लेकिन देर पीपल्स पार्टी ने नहीं की। ये अच्छी तरह कोई सुन ले, ये अच्छी तरह सुन ले, जब देर करनी होती है तो कोई और करता है। देर हमने नहीं की, ना इस पे कोई इस तरह की सियासत की, लेकिन जब हमें आप इतना दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर तो होगा जी, कि नहीं होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम मज़ामती सियासत करें, लेकिन सबको पता है पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह ठोक बजा के मज़ामती सियासत करनी आती है। और क्यों अच्छा होता है ये सबके लिए? ये मौसम इतना सख्त हो गया है, अच्छा होता सबके लिए, सहर हासिल होता कि ये बात सॉर्ट आउट हो जाती। हम और इश्यूज़ पर बात कर रहे होते, इस वक्त हम लोगों के दूसरे मसाइल हल कर रहे होते। ये पानी का मसला क्यों इसकी तकसीम मुतनाज़ा फिर कर रहे हैं? कालाबाग डैम पर हमने तहरीक चलाई थी कि नहीं? इस पर भी अब यही चल रहा है। और अगर इसको रिजॉल्व करना है तो अनाउंस कर दें, ऐलान कर दें कि जी ये कंस्ट्रक्शन बंद हो गया है, जो आपके हामी के बगैर हुआ था। इस पूरे सूबे के हुकूक सल्ब हो रहे थे, और पाकिस्तान के हुकूक सर, कौन सा पंजाब में पानी है भाई? हमारी पंजाब की तंजीम, साउथ पंजाब की तंजीम भी सरापा एहतजाज है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन लें, उनकी भी सुन लें, वहाँ देखें क्या काश्तकारी हो रही है। तो देखिए ये सारे मसले मसाइल हैं, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैंने अभी की नहीं हैं। कि इरसा की गलत रिपोर्ट जमा की गई कि पानी कंप्लीट है, कभी कहते हैं स्कैसिटी है, कभी कहते हैं सडनली नहीं है, कभी मेंबर होता है तो नहीं होता है। देखिए, पानी की मुनसिफाना तकसीम एक बहुत बुनियादी चीज़ है। आप वफाक को जोड़े रखें, आप सबको हुकूक दें, और पानी सांस की तरह कोई नहीं जी सकता, ना हैवान, ना हमारे कोई मवेशी, ना हमारी खेती बाड़ियाँ, ना हमारे शहर, ना हमारी इंडस्ट्रीज़, ना हमारी फैक्ट्रीज़, ना हमारे फार्म्स, ना हमारे बच्चे, ना हमारे बूढ़े, कोई नहीं उनके बगैर पानी के बगैर जी सकता। तो हम एक बहुत बुनियादी हक मांग रहे हैं जी। हमारी कोशिश है कि सुनवाई होगी। सेनेट में से हमने इसलिए अभी वॉकआउट किया है कि कोई इस बात को सुन नहीं रहा था। हम किसी इशू पर इस तरह की सियासत तभी करते हैं जब हमें दीवार से लगाया जाता है। अब कोई सवाल हो तो बताएं जी। ठीक है, सही, कोर्ट का भी स्टे है, कोर्ट का भी स्टे है। सॉरी जी, जी जी जी, देखिए ये तो सवाल आप उन्हीं से पूछिए। आपने हमारे चेयरमैन की बात सुनी है, हर जलसे में वो ये बात कर रहे हैं, और कोई उन्होंने इसमें मुबहम बात नहीं की। उसका वक्त उनके लिए गुजर गया है जी। वक्त, हर चीज़ वक्त के मुताबिक होती है। पानी का बहाव भी वक्त के मुताबिक होता है। अगर पानी छोड़ें आप 2 महीने बाद तो वो किसी काम का नहीं है काश्तकार के लिए। Am I right? ये सब फार्मर, आप मुझे किसी काम का नहीं है। आपकी अदालतों ने स्टे दिया हुआ है इसी चीज़ पर, ये भी देख लें। देखिए, मुनसिफाना तकसीम पानी का बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इदारा मौजूद है, 15 महीने से मीटिंग नहीं हुई है। बाबा वो तो कॉल करें, वो मीटिंग कॉल करें, और फिर हम बात करते हैं। मीटिंग कॉल करें, बार बार चेयरमैन बिलावल यही कह रहे हैं। और आज सीएम सिंध की भी, मुराद अली शाह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी वाज़ेह पैगाम है। बेशक बातचीत करें, लेकिन आईनी भी इदारे हैं, उनके ज़रिए हल ढूंढें, बातों को इस तरह मुतनाज़ा ना होने दें। तो मैं आखिर बात ये कहूँगी, पीपल्स पार्टी ने ना देर की,
نہ کوئی اس پر چینج کیا موقف، بلکہ ہم سب سے پہلے یہ کہتے رہے، ہماری کوشش تھی کہ ان مسائل کو جلد حل کیا جائے، بغیر ہنگامے تماشے کے حل کیا جائے. لیکن اگر ٹائم گزرتا جائے گا، پانی بہتا جائے گا، کہتے ہیں نا انگریزی میں کہاوت، ٹو مچ واٹر ہیز فلون انڈر دا برج، دیٹ واٹر از فلوئنگ، دیٹ واٹر از فلوئنگ ناؤ اینڈ دا کلاک از ٹکنگ. سو آپ کی اجازت سے میں اب وہاں جاتی ہوں. اگر آپ کو کچھ جی پانی کی کمی تو مزید آنے والے دنوں میں یہ بڑھتی رہے گی پوری دنیا میں. گلوبل وارمنگ کہنا آتا ہے. تو بجائے اس کے کہ نہروں پہ احتجاج کریں یا کسی ڈیم کی مخالفت کریں، آپ لوگ مل کے بیٹھ کے پانی ذخیرہ کرنے کا کوئی نمبر کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ کبھی کبھار پانی ہوگا تو ذخیرہ بنے گا بھائی. آپ کو سندھ کا ٹور کرا دیں، ہم بلوچستان کا ایک چکر ہو جائے. بتائیے، پانی ہوگا. جب صحرا بنتے جا رہا ہے تو پھر وہ ڈیم کی بات ہوئی. ڈیموں کی تو بات اب ختم ہو گئی. دنیا میں ڈیموں کی کہانی ختم، بڑے ڈیموں کی کہانی ختم ہوئی. تربیلا ہے ہمارے پاس، منگلہ ہے. وہ ایسے وقتوں میں بنے جب ہوتے تھے. اب یہ ڈیڈ کھڑے خالی کھڑے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، یہ مل بیٹھ کے میں اتنی دیر سے کیا کہہ رہی ہوں. جی حکومت نے بہت دیر کی ہے. جی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سندھ کے لیے پانی. حکومت آپ کی بے ساختگی ہے، سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. کس کی؟ حکومت کی جی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے جو آنی چاہیے. جی تو کیا اب پیپلز پارٹی کے لیے اب کیا راستہ بچا ہے؟ ہم توجہ ان کی مبذول کر رہے ہیں اس وقت. یہ صرف یہ سندھ کا ضرور ایشو ہے، سندھ کا ضرور ایشو ہے، ہماری تو زندگی موت کا ایشو ہے. لیکن یہ حق سب کے لیے ہے. ہم ایک وفاقی پارٹی ہیں، ہم پاکستان پرست ہیں، ملک پرست ہیں. آپ کیوں ہم جیسی جماعت کو بالکل دیوار سے لگا رہے ہیں؟ اس وقت آپ ملک پرست جماعت کو دیوار سے لگا رہے ہیں اپنی دیر کر کے. بس تھینک یو. جی میڈم یہ ایک سوال ہے جی اسی سے ریلیٹڈ. ہاں جی آخری سوال. نے زراعت سے متعلق کام کیا اور چیزیں بھی ایسے گرین انیشیٹو اور ایسے جو کیے جا رہے ہیں جس میں آرمی چیف سید عاصم منیر کا اہم کردار ہے. کیا آصف علی زرداری نے اور پیپلز پارٹی نے آرمی چیف سید عاصم منیر سے متعلق